गीत और संगीत की दुनिया के दोस्तों, गोल्डन मेलोडीज सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक ये बड़ा ही स्पेशल प्रोग्राम दोस्तों मैंने आपके लिए बनाया है। 50 के दशक के 10 सबसे बढ़िया गीतों का जिक्र इस सीरीज़ में रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 50 का दशक जिसे गोल्डन एरा भी कहते हैं, उस एरा से कैसे मैंने ये 10 गाने आपके लिए चुने हैं। तो आपको मैं बताता चलूं कि बड़ा लंबा चौड़ा मैंने इसके लिए रिसर्च किया है। सबसे पहले तो इतिहास के पन्नों पे ये दर्ज है कि उस साल कौन से गाने सबसे ज़्यादा सुने गए थे, तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाता है। सालों पहले ये गाने बने थे और एक बड़ी लंबी चौड़ी लेगेसी इन गीतों की है। तो कितनी बार ये गाने री रिलीज़ हुए, किस तरीके से गाने ये रेडियो पे बार बार लोगों ने सुने, तो उसकी भी एक लिस्ट है। आजकल के ज़माने में लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और एक बड़ा लंबा चौड़ा डाटा आपको वहाँ से मिल जाता है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड होते हैं, तो कौन कौन से गानों को अवार्ड मिले थे, तो उसका भी एक डाटा बड़े आराम से मिल जाता है। और फाइनली सिनेमा का जो इतिहास है और इन गीतों का जो कंट्रीब्यूशन है संगीत के लिए, तो उसको भी मैंने इस रिसर्च में इंक्लूड किया है। और दोस्तों उसके बाद आपके लिए बनाई है ये लिस्ट, जहाँ पे 50 के दशक के 10 सबसे बढ़िया गाने मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों आपको मैं एक टेस्ट देता हूँ और ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है और क्या उस गाने के बारे में आप जानते हैं। आपके जहन में सबसे पहले एक्टर आएगा या एक्ट्रेस आएगी जिस पे गाना फिल्माया गया है, फिर गायक आपके जहन में आएगा, लेकिन उससे बाद आगे शायद कुछ ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। कभी कभी मे भी संगीतकार को हम जानते हैं या फिल्म को हम जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि एक गीत के पीछे जो 3 मिनट का गाना होता है, कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। इस सीरीज़ के ज़रिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि उस गीत की मैं कहानी आपको सुनाऊं और उस गीत से जो जुड़े लोग हैं उनके बारे में आपको बताऊं। हालांकि मैं सभी लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने वो डाटा अवेलेबल नहीं है कि किस म्यूज़िशियन ने उसमें ढोल बजाया या तबला बजाया, शहनाई बजाई। तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं किसी भी गीत के साथ। गाना तो 3 मिनट का होता है और मैं आपको सुनाऊंगा उन गीतों की कहानियाँ। दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ इस रिसर्च से निकले हुए गाना नंबर 10 की। 1951 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बाजी, और उसी फिल्म का ये गीत है दोस्तों। गाने के बोल है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना, एस डी बर्मन साहब ने इस गाने को कंपोज किया है और गीता दत्त की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। आइए दोस्तों इससे भी थोड़ा और पीछे चलते हैं और जानते हैं इस गीत की कहानी। आजकल ज़माना बदल गया है, लेकिन उस ज़माने में गीत जो थे वो किसी भी फिल्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते थे। एक तरीके से कहानी को आगे ले जाने में गीत का बड़ा ज़बरदस्त हाथ होता था। तो इस गीत को भी अगर जानना है तो ज़रा फिल्म मेकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिल्म बाजी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नया लेके आई थी। 50 के दशक में जो फिल्में बना करती थी वो थोड़ा हट के हुआ करती थी, और ये फिल्म 40 के दशक में हॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनी थी, उस फिल्म से इंस्पायर्ड ये फिल्म थी। तो जो 50 के दशक की हमारी कहानियाँ हुआ करती, तो उस कहानी से थोड़ा ये बिल्कुल बदल के फिल्म बनाई गई थी। और उस फिल्म से जो जुड़े लोग थे, बाजी देवानंद साहब की प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये कुछ नया लेके आई थी। उस ज़माने में जो फिल्में बना करती थी काफ़ी हटके हुआ करती थी। और इस फिल्म की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि गुरदत्त साहब की ये पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म थी। मैंने गुरदत्त साहब और देवानंद साहब पे अलग से शो किए हैं। अगर आप उनकी कहानी को जानना चाहते हैं तो ज़रूर उन शो को सुनिएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा कुछ मैंने इनके बारे में आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र इन दोनों की दोस्ती का ज़रूर करूँगा। 40 के दशक में ये लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे तो पुणे में एक फ़िल्म कंपनी में ये काम करते थे, और काम करते हुए इन दोनों ने उस ज़माने में एक दूसरे से वादा किया था कि आने वाले वक्त में जब हम कभी भी अपनी फिल्में बनाएंगे तो एक दूसरे को हम फिल्मों में काम देंगे। और
देवानंद साहब ने यहाँ अपना वादा निभाया। जब उन्होंने अपनी ये फिल्म बनाई तो उस फिल्म में डायरेक्शन का काम दिया उन्होंने गुरुदत्त साहब को। फिल्म के संगीत की जब बातचीत हुई तो ये डिसीजन लिया गया कि इस फिल्म का संगीत बनाएंगे एस डी बर्मन साहब, जो कि 50 के दशक में बहुत ही कमाल का उन्होंने संगीत बनाना शुरू किया था। एस डी बर्मन साहब को बुलाया गया, उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई गई और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गीत जो है वो किसी भी फिल्म का बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करते थे। तो जो संगीतकार थे वो कहानी को पढ़ा करते थे। वो कहते थे आप हमें इस फिल्म की सिचुएशन बताइए, किस तरीके की सिचुएशन है, अगर हमको इस सिचुएशन में कैसा गाना बनाना है, अगर कोई हीरो है तो वो क्या कर रहा है या अगला सीन क्या होने वाला है। तो सारी चीज़ें जो थी वो समझाई जाती थी और उसके बाद संगीतकार उस गाने की धुन बनाते थे और फिर उस गाने को लिखा जाता था। अब किसी भी गीत का जो अगला अहम चैप्टर होता है वो होता है उस गाने के बोल। गीत लिखने का काम दिया गया साहिर लुधियानवी साहब को। 20वीं शताब्दी के जो बहुत ही कमाल के लेखक हैं, अगर उन लेखकों की एक सूची बनेगी तो उसमें साहिर लुधियानवी का नाम बहुत ऊपर आता है। बड़े कमाल के दोस्तों उन्होंने गाने लिखे हैं और ऐसा ही एक ये भी गीत है। साहिर साहब की कलम से जितने भी गाने लिखे हैं बहुत ही कमाल के गाने हैं दोस्तों। बड़े वो जज्बाती गाने हैं, बड़े वो गहरे गाने हैं और हर शब्द के बड़े गहरे मायने हैं। उन्हें सिचुएशन बताई गई कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो फिल्म का एक्टर है वो थोड़ा घबरा रहा है, कश्मकश में है कि वो डिसीजन ले या ना ले। साहिर साहब ने गाना लिख दिया, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। बड़ा ये पॉजिटिव गाना है दोस्तों। कभी कभी अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो इस गाने को ज़रूर सुनिएगा और इस गाने को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहाँ पे बातचीत हो रही है। अच्छा, उस ज़माने में जो गाने थे वो गाने बड़े अलग तरीके का बना करते थे 50 के दशक में, और ज़्यादातर गाने जो थे वो बड़े फोक संगीत से भरे होते थे, बड़े मीठे गाने होते थे, दर्द भरे गाने होते थे। अब जिस तरीके से साहिर साहब ने इस गाने को लिखा था, एस डी बर्मन ने इसकी धुन बनाई और एक गज़ल नुमा गाना जो था वो गुरुदत्त साहब और देवानंद को उन्होंने पेश किया। अब एस डी बर्मन साहब का गाना था, गाना बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, लेकिन जो फिल्म की सिचुएशन थी उस सिचुएशन पे ये गाना फिट नहीं हो रहा था। बाजी फिल्म 40 के दशक में हॉलीवुड की एक फिल्म से इंस्पायर्ड फिल्म थी, तो उसमें बड़ा एक वेस्टर्न टच था। हालांकि ये एक भारतीय फिल्म थी। तो गुरुदत्त साहब और देवानंद ने एस डी बर्मन साहब को सिचुएशन फिर से सुनाई और बताया कि देखिए हमें थोड़ा इसमें वेस्टर्न टच चाहिए। दोस्तों, मैंने एस डी बर्मन साहब पे भी एक शो किया है, पूरा का पूरा शो उन्हीं के नाम है और बड़ा ज़बरदस्त उनकी कहानी है। तो अगर वक्त मिले तो उस शो को ज़रूर सुनिएगा। खैर, वापस यहाँ पे आते हैं। तो जो बर्मन साहब थे वो बंगाल के रहने वाले थे और बड़ा कमाल का बंगाल का जो बड़ा गहरा फोक है वो उनके गीतों में कूट कूट के भरा हुआ था। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत से भरे हुए उनके गाने होते थे और भारत में हमारा जो डिवोशनल संगीत था इनके गीतों में बड़ा वो झलकता था। लेकिन जब यहाँ पे उनको सिचुएशन बताई गई तो बड़ा बोल्ड उन्होंने डिसीजन लिया और जो इससे पहले उन्होंने नहीं किया था वो इस गीत के अंदर कर डाला। वेस्टर्न जैज़ को वो अपने संगीत में लेके आए, जो बड़ा ही रिस्की था क्योंकि उस ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं था। अब गाने की धुन भी बन गई थी, गाने का संगीत भी बन गया था। अब जो अगला पड़ाव था वो था कि इस गीत को कौन गाएगा। ये वो समय था दोस्तों जब लता जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े अच्छे गाने गा रही थी और कहीं पे ऐसा लगा कि शायद इस गीत को लता जी गाएंगी। लेकिन 40 और 50 के दशक की एक और बड़ी ही कमाल की सिंगर, इनका नाम है गीता दत्त, और इस गाने के लिए एस डी बर्मन साहब ने चुना गीता दत्त को। एक बहुत ही यूनिक वॉइस है दोस्तों गीता दत्त की, और 50 के दशक के एक बहुत ही कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र हुए हैं, उनका नाम है ओपी नैयर। उन पे भी मैंने एक डेडिकेटेड शो किया है, ज़रूर सुनिएगा। ओपी नैयर का ये मानना था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे यूनिक और सबसे अलग आवाज़ है, जो उनकी बहुत फेवरेट आवाज़ थी दोस्तों, वो थी गीता दत्त। इस गाने से पहले गीता दत्त जानी जाती थी अपने दर्द भरे गानों के लिए, मीठे गानों के लिए, डिवोशनल गानों के लिए, और उनके सामने जब ये एक चैलेंज रखा गया तो वो भी थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी कि ये वेस्टर्न स्टाइल का गाना है, ऐसा गाना तो मैंने पहले नहीं गाया है। लेकिन
एस डी बर्मन साहब का कॉन्फिडेंस कि नहीं आप ये गाना गाइए, ये आपकी आवाज़ पे बड़ा फिट बैठता है। एक नाइट क्लब के अंदर वेस्टर्न स्टाइल में जैज़ में बना ये गाना, और गीता दत्त ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, जो बताता है कि कितनी वो वर्सटाइल थी, कितनी वो बोल्ड सिंगर थी, और किस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने पहले गाया था उन गानों को उन्होंने किनारे पे रखा और इस गाने को उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ गाया। अब देखिएगा दोस्तों, इस गाने की कहानी, जब ये गाना लिखा गया था तो एक ये गज़ल की तरह गाना साहिर साहब ने लिखा था। एस डी बर्मन साहब ने लगभग वैसे ही इसका संगीत बनाया, लेकिन जो फिल्म के मेकर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये गाना हमारी सिचुएशन पे ठीक नहीं बैठ रहा, आप इस गाने को बदलिए, और इसमें वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल चाहते हैं। और बहुत सारी रिहर्सल के बाद, मेहनत के बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ। किसी भी गीत की पॉपुलैरिटी के लिए दोस्तों उस गाने की जो फिल्मिंग होती है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और अब ये समय था कि किस तरीके से गुरदत्त साहब इस गीत को फिल्माते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, तो इस कहानी के दो किरदार, इस फिल्म के डायरेक्टर गुरुदत्त और इस गीत की गायिका गीता दत्त, इन दोनों की इस फिल्म के दौरान मुलाकात हुई थी, जो प्यार में बदली, और इवेंचुअली इन दोनों ने बाद में शादी भी कर ली थी। अब वापस आते हैं दोस्तों इस गाने की फिल्मिंग पे। इस गीत की खूबसूरती देखिए कि इस गीत में एक गीता नहीं बल्कि दो गीता है। इस फिल्म की जो एक्ट्रेस थी उनका नाम है गीता बाली। गुरदत्त साहब के बारे में कहते हैं कि वो सिनेमा में एक तरीके से बहुत बड़ा स्कूल है। अब देखिएगा, उनकी जो डायरेक्शन है उसका एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपको इस गीत में मिलता है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी गीत के पीछे। सैकड़ों बैकअप आर्टिस्ट होते हैं, विदेशों में अलग अलग जगहों पे जाके शूट किया जाता है। कभी कभी एक गाना 10, 12, 15 डिफरेंट लोकेशन पे शूट होता है, तब जाके कहीं आजकल हम उन गाने को देख पाते हैं। लेकिन इस गीत में जिस तरीके से गुरदत्त साहब ने इस गाने को फिल्माया है वो बड़ा ही कमाल का है। अगर आप इस गीत को देखेंगे तो इस गीत में कैमरे पे सिर्फ गीता बाली का चेहरा है, और पूरा का पूरा गाना कभी कभी मुखड़ा या अंतरा सिर्फ उनके चेहरे पे फिल्माया गया है। और क्या ज़बरदस्त गीता बाली ने इस गाने पे एक्टिंग की है, जिस तरीके से वो अपनी पलकों को झुकाती है, मुस्कुराती है। गीत का जो भाव है इस तरीके से निकल के आता है कि एक अच्छा जो डायरेक्टर है वही कर पाता है। ना तो कोई बैकअप आर्टिस्ट है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गाना जो है वो आपके जहन में घर कर जाता है। एक इस गाने का अंतरा है, साहिर साहब ने लिखा है कि डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है तो ये इल्ज़ाम उठा ले, और अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, इस खूबसूरत अंतरे के पीछे साहिर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। इंसाफ तेरे साथ है तो ये इल्ज़ाम उठा ले। आजकल के ज़माने में हम लोग घबरा जाते हैं, और जिस तरीके का ज़माना है कभी कभी हमें अपने आप पे भरोसा नहीं रहता है। तो ये इस गाने के अंदर साहिर साहब कह रहे हैं कि अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। और क्या बढ़िया तरीके से गुरदत्त साहब ने इस गाने को फिल्माया है। कैमरे पे आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही चेहरे हैं, एक तरफ गीता बाली है और दूसरी तरफ देवानंद उनके साथ खड़े हैं। गीता बाली गिटार बजा रही है और देवानंद साहब गिटार को देख रहे हैं और अपने नाखून को वो काट रहे हैं और फिर थूकते हैं। तो बड़ा वो कुछ उस पूरे सीन के अंदर कहना चाह रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस गाने को फिल्माया गया है। कितने सारे लोगों का दोस्तों इस गाने के पीछे कंट्रीब्यूशन है, और क्या ज़बरदस्त ये गाना बना है कि इतने सालों बाद मैं बैठ के इस गाने की आपको कहानी सुना रहा हूँ, और हम याद कर रहे हैं उस दौर को, उस ज़माने को जब ये गाना बना था। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने इस गाने का नीचे लिंक आपके लिए छोड़ा है, तो वक्त मिले तो उस गाने को ज़रूर सुनिएगा। और थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि मुंबई के किसी नाइट क्लब में 50 का जो ज़माना है वो रिक्रिएट कीजिएगा। जैज़ वहाँ पे चल रहा है, ये गाना वहाँ पे चल रहा है। क्या वो माहौल रहा होगा, क्या वो ज़माना रहा होगा, और क्या ज़बरदस्त दोस्तों ये गाना है। एस डी बर्मन साहब का अमर संगीत, साहिर लुधियानवी की कलम से निकला अनमोल गाना, गीता दत्त की बहुत ही यूनिक
आवाज़ देवानंद और गीता बाली पर्दे पे और गुरदत्त साहब की डायरेक्शन। दोस्तों, इतिहास के पन्नों पे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है जो इस गीत से जुड़े हैं, लेकिन उनको भी हम याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि क्या कमाल का गाना उन्होंने हमको दिया है। इस गीत को ज़रूर सुनिएगा और आपसे लूँगा मैं इजाज़त। अगले एपिसोड में नंबर 9 गाने के साथ मुलाकात करूँगा। इस गीत में आपको क्या अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ और किस्से लेके आऊँगा। नमस्कार।